बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को 9 माह बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। अडयाला जेल से पहले बनी गाला पहुंची। बनी गाला में थोड़ी देर क़याम के बाद बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई। बुशरा बीबी और वज़ीर आला एनेक्सी में क़याम करेंगी। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रही। उन्हें रवा साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी का दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में न रहती। बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं, मेरिट पर होगी। बुशरा बीबी को रवा साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला को सब जेल करार दिया गया था। बाद में उनकी दरख्वास्त पर उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के बाद बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मेज़बान ने सवाल किया कि अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो क्या ये तरमीम नहीं होती। बिलावल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमजोर करने के लिए किया था। 63A का फैसला भी आइन के मुताबिक नहीं था। एक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह तय नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। खुद उन्हें भी इस मुतालिक मालूम नहीं था। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के इनपुट के बगैर भी उनके नंबर्स पूरे थे। मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन उन्हें मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है, जिसके लिए वो जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते थे। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका है, लेकिन इसमें हुकूमत का अमल दखल कब? पीटीआई का ज्यादा है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सना की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में पीटीआई वाले कहते रहे हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की फुल कोर्ट से तौसीक होने तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत में लिखा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती। वो नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ आम मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। पोलियो से आगाही के दिन पर पोलियो वर्कर्स से खिताब में कहा, पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाना हमारा पुख्ता आज़म है। बदकिस्मती से 4 सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे का चैलेंज कबूल किया। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ अदा किए। कुछ पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अदायगी में जान से चले गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मैगजीन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। अपने मज़मून में अमरीकी जरीदे यूनिपात ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी, सहूलत काउंसिल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दाम के जरिए माशी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में पेशा वराना महारत, रब्त बहमी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। बस एक दिन और बर्दाश्त कर ले। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की खैबर पख्तूनख्वा में शीशम के दरख्त काटने के खिलाफ केस में अपनी रिटायरमेंट से मुतालिक रिमार्क्स। 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, अखबार में लिखा गया तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शिक शामिल है। आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के शिक शामिल करना काबिल तारीफ़ होगा। अदालती अमले के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज़ था। चीफ जस्टिस ने 10 मुकदमात की समाअत की, जिनमें 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल चेंबर वर्क करेंगे। उनके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस भी कल ही होगा।
नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। केस आईनी बेंच को भिजवाते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इस केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। केस अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदही, जुडिशल कमीशन या आईनी बेंच की तश्कील नहीं हो सकेगी। साबिक अटॉर्नी जनरल का दावा, 27वीं तरमीम के जरिए खामी दूर करना ज़रूरी करार दे दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में ओहदा छोड़ने वाले एक अटॉर्नी जनरल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आईनी बेंचेस में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। जिन सीनियर तरीन जजेस या तकर्रुर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। ये एक संगीन खामी है। इसे दूर किए जाने तक पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम वाज़ेह है कि आईनी बेंच बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास किसी रुकन की अदम मौजूदगी या असामी खाली होने से नहीं रुकेगा। वजारत कानून और इंसाफ ने की वजाहत। कहा गया है कि आर्टिकल 175A शेक 2 के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। आर्टिकल 175A शेक 2 और आर्टिकल 175A शेक 3D के तहत कमीशन का कोई फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी या खाली असामी पर बातिल नहीं होगा। जुडिशल कमीशन आर्टिकल 202 शेक A के तहत हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस का कयाम करेगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस का कयाम उस सूरत होगा जब सूबाई असम्बलियाँ अक्सरियत से करारदाद मंजूर करेंगी। हाई कोर्ट्स के पास आईनी बेंचेस बनने से पहले मुकदमात की समाअत का इख्तियार आईनी तरमीम से पहले के आइन के मुताबिक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मार्च इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए PF एहलकारों के आज़म को सराहा। कहा इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हसूल के लिए ज़रूरी है। एयरबेस आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मार्च इंडस शील्ड में 24 फ़िज़ाई अफवाज शिरकत कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI के वकला शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और एडवोकेट फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी PTI ने पूछा कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने आईनी तरमीम में वोट दिया या नहीं। बानी PTI को बताया कि JUIFA ने तरमीम के हक में वोट दिया। इससे पहले अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया था कि तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती, जिसके बाद अदालत ने बानी PTI की वकला से मुलाकात कराने के लिए अदालत पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर जेल इंतजामिया ने बानी PTI से वकला की मुलाकात कराई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़्यादा अरकान का सदर बाइडन को खत। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा, साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाएगी। PTI के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अमरीकी सफारतखाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील भी की गई है। पाकिस्तान ने बानी PTI के बारे में अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत को सिफारती आदाब के मुनाफिक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के दाखिली अमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मुनाफी हैं। ये खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत आशनाई पर मबनी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नज़र से देखता है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रोशनी में तमाम सियासी असीरों को रिहा कर देना चाहिए। सियासी अख्तलाफात की बुनियाद पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर जिन सियासतदानों पर संगीन जराइम के मुकदमात हैं उनका मामला कुछ और है। नून लीग के तलाल चौधरी का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग। कहा वज़ीर आला हाउस KP मुजरिमों की पनाहगाह है, इसमें एक और मुलजिमा का इजाफा हो गया। खुद वज़ीर आला का प्रोटोकॉल लेकर पेशावर में पनाह ली और दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो। पहले भी बानी पीटीआई अपने और अपनी घरवाले की करतूतों की सज़ा भुगत रहे हैं। अगर बुशरा बीबी तोशा खाना हदम ना करती तो छुपना ना पड़ता। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी जान से गया। हैदराबाद के रिहायशी फरहान बीमार बेटी के इलाज के लिए बीवी की अंगूठी बेचकर घर आ रहा था कि डाकू ने रोक लिया। 60 से 70 हज़ार रुपये छीन लिए, मज़ामत पर फायरिंग कर दी। फरहान को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया, जहाँ वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। घर वालों ने बताया कि पुलिस से पहले कोई रब्ता नहीं किया। अस्पताल में कहा मुकदमा दर्ज करवाने थाने आ जाना। मंगल के वाक़े का मुकदमा आज दर्ज हुआ। तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सुपुर्द। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में डकैतियों ने इस साल 104 अफराद की जिंदगियां छीन ली हैं। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने पहली बार 89,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर की। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। ITFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त RST सहूलत के तहत की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी पॉलिसी MORME होमलैंड से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना की अमाराती वज़ीर मुमलिकत मालियाती अमूर से भी मुलाकात। ज़राअत IT और कानूनी के शोबों में सरमाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग एजेंसी की टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती एक्शन के लिए गोल में इस कॉन्फ्रेंस की ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया। लाहौर के मेयो अस्पताल का शोबा कार्डियक फंड्स जारी न होने के बायस मसाइल से दो चार बंद होने के करीब पहुंच गया। 80% मरीज इलाज से महरूम। स्टोर से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सामान गायब, अद्वियात भी कमयाब। पिछले 2 हफ्तों तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। मरीजों के मजबूर लवाहिकीन बाजार से सामान लाते रहे। AMS डॉक्टर नदीम इलाही का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस सिर्फ 2 हफ्तों तक मरीज मुतासिर हुए, अब हालात बेहतर हो गए हैं। पंजाब में शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दौरा शेखुपुरा पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अगले 2 हफ्तों में पंजाब के 5 मज़ीद शहर, जबकि मार्च 2025 तक सूबे के 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दौरे में शेखुपुरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया, सेफ सिटी वॉल और जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में गवर्नमेंट सिटी का दौरा, पंजाब की हर तहसील में गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में इंसदादे पोलियो मुहिम में साथ देने की हिदायत कर दी। पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिशोह ने कहा कि हाई रिस्क वाले अज़लाफ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई है। बच्चों को विटामिन A के सप्लीमेंट्स भी पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़िला बशीन में ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया, इससे किसान को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है सूबाई हुकूमत और सियासी जमातों की कोशिशों से जिरगा पुरअमन अंदाज में ख़त्म हुआ। जो मुतालिबात विफाकी हुकूमत से मुतालिक हैं उन पर पेशरफ के लिए विफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। जो मुतालिबात सूबाई हुकूमत से मुतालिक हैं उन्हें सूबाई असम्बली में पेश करके इत्तफाक़ राय पैदा करेंगे।
पोलियो से आगाही के आलमी दिन पर खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। पिशावर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इंसदाद पोलियो मुहिम का बॉयकॉट न करने की अपील। कहा पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। पोलियो से आगाही के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलीज। रवा साल मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 40 हो चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। आज़रबाईजान के वज़ीर ने चंद रोज़ कबल मुनशियात ज़ब्त करने के पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आज़रबाईजान का इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन का दौरा। पाकिस्तान के जदीद आलात की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 9 खवारिज हलाक, असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मरने वालों में 2 खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब खारजी लीडर सैयद मोहम्मद और कुरैशी उस्ताद शामिल है। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। सच तक रसाई हर एक का बुनियादी हक है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। UNDP के वफ़द से मुलाकात में मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए UNDP लोगों को आगाही फराहम करने के लिए सेशंस का अहतमाम करे। पंजाब असम्बली में इंसदाद फेक न्यूज़ के बारे में कानून साजी की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की PTI पर तनकीद। कहा PTI वालों को शुरू में ही कह दिया था आईनी तरमीम के मामले पर किसी के जाल में ना आए, लेकिन वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर इत्तेफाक करते रहे। अगर उन्हें मुखालफत करनी थी तो इत्तेफाक क्यों कर रहे थे? PTI ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में नाम क्यों दिए? नाम देकर शिरकत न करने से मामला मशकूक हो गया। हुकूमत ने मुकमुका करके आईनी तरमीम मंजूर करवाई, जिसके खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह 13वें रोज़ भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कैंसर का मरीज कीमोथेरेपी के लिए पेशावर ना पहुंचने पर दम तोड़ गया। पारा चिनार अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर में अशिया खुरोनोश, अद्वियात और फ्यूल की शदीद किल्लत। दूसरी तरफ मरकजी शाहराह की बंदिश से कई इलाकों में अद्वियात, अशिया खुरोनोश और तेल का जखीरा खत्म हो गया। 12 अक्टूबर को कॉन्वॉय में शामिल गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रोड को बंद कर दिया गया था। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। मुख्तलिफ अज़ला में तकरीबात। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा हमें मुकम्मल कश्मीर आज़ाद करवाना है। अब वक्त है कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिल जाना चाहिए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ा कश्मीर को एजेंडा से खारिज नहीं होने दिया। मीरपुर में चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने कौमी परचम लहराया। हट मकाम में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदौती और रावला कोट में भी तकरीबात। हुर्रियत रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 अक्टूबर को रैली निकालने का ऐलान। गजा में इसराइली फौज की सुबह से जारी बमबारी में 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। नुसरात कैंप में स्कूल पर इसराइली फौज की बमबारी से 5 बच्चों, 2 खवातीन समेत 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मगाजी कैंप पर भी बमबारी करके 1 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। 16 जख्मी हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। 1,05,000 जख्मी हैं। इसराइली फौज की लबनान में बमबारी से 24 घंटों में 28 शहरी शहीद, 139 जख्मी। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहदी इलाके उदैसा में इसराइल के मरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने और हमले में इसराइली फौजियों की हलाकतों और जख्मियों का दावा किया है।
इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में शिरकत के लिए भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स का 11 रुकनी दस्ता वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में पाक भारत मुकाबले 27 अक्टूबर को होंगे। जुमे और हफ्ते को पाक भारत फाइटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजन और फेस ऑफ होंगे। मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। आज़ाद कश्मीर के रिहायशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलियान और लैला की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। बहुत कम वक्त में ऐप पर उनका मैच बना, एक दूसरे को जाना और यूं शादी भी हो गई। और कराची फैशन वीक में जदीद नित नए मलबूसात, रैम जगमगा उठा। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से होने वाले फैशन वीक में 400 से जायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक हुए।